गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी आज अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आपको पता ही है जैसा कि हमारी 9 बजे की क्लास हिंदी की क्लास रहती है और आज इस क्लास में हम संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो चलिए, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है। इसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये येलो कलर के राउंड शेप में जो लोगो है यही हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है। प्लीज़ आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस की लिंक जो है वो मिलती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। आपको बताना है जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो जो है वो किस प्रकार के वो क्या है, मतलब आपको बताना है। ऑप्शन से आपके क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो सो जैसा वैसा जैसा तैसा जिसने उसने ये सभी जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपको बताना है मुझे जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो रहेगा आपका उत्तम पुरुष। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्वनाम के जो हैं वो 6 भेद होते हैं, है ना। 6 भेद कौन कौन से आपके होते हैं? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। इसमें जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इनको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको आदि जो हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जबकि तू, तुम्हारा, तेरा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपको ये सभी जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तथा इनके अलावा ये, वे, इसका, उसका, इसे, उसे, उन्हें, उनका ये सब जो है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द को क्या है। आपको बताना है कि आप भला तो जग भला में आप जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, है ना। निज मतलब यहाँ आप स्वयं की बात हो रही है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस शब्द में, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा निजवाचक, है ना। अब आप बोलेंगे कि आपने निजवाचक तो अभी आपने उत्तम पुरुष बताया, पर यहाँ आपको ऑप्शंस देखने हैं। अगर ऑप्शन में उत्तम पुरुष नहीं दिया है तो आपको निजवाचक पे ही टिक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। आप जो शब्द है ना वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर रहेगा निजवाचक सर्वनाम, इसका सही उत्तर रहेगा, है ना। आप शब्द जो है वो निजवाचक के अंतर्गत आता है, जबकि मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसने, उसका ये सब पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। आपको बताना है
कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? बताइए, जवाब दीजिए इसका कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। क्या सी सही है इसका उत्तर? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि सी कैसे होगा, और नहीं तो ये भी बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अभी अभी मैं आपको जस्ट बता के आई हूँ कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप किस राह पर आपकी सब राह देख रहे हैं? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब आप है वो किस में आ जाएगा? अभी अपन ऊपर भी 2 क्वेश्चन करके आए हैं। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वनाम पद है। आपको बताना है कि निम्न में से सर्वनाम कौन सा है। क्या नींद सर्वनाम है, रोग, सफाई या फिर कौन? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन। कौन किस प्रकार का सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक, या फिर प्रश्नवाचक नहीं होगा, कौन नहीं होता है प्रश्नवाचक, बल्कि क्या होता तब प्रश्नवाचक होता है। कौन जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई है ना, पता नहीं है कौन आ रहा है पर कोई आ रहा है। तो पता नहीं होता है तो क्या होता है? जब अपन अनिश्चित होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो इसमें हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, निम्न में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो बताइए, कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, या फिर जो और वह। तो बताइए इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तर डी, है ना। कुछ कुछ शब्द आ गए ना, तो ये क्या होता है? कुछ मतलब अनिश्चित है, आपको पता नहीं है कि कितना, है ना, या फिर क्या। तो ये सभी अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे, जबकि जो और वह है वो निश्चयवाचक में आएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। आपको उत्तम पुरुष जो है ना, उसको पहचानना है। ऑप्शन है आपके मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उन्होंने। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैं और हम, है ना। मैं और हम जो हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, जबकि तू, तुम जो है वो मध्यम पुरुष, और वह और वे जो है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इससे और इन्होंने भी क्या हो जाएगा, किसके अंतर्गत आएगा? बताइए, इससे और इन्होंने किसके अंतर्गत आएगा? ये भी अन्य पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अब आपको क्या करना है, एक तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, दूसरा उसमें अपादान कारक होना चाहिए, और तीसरा वो बहुवचन के रूप में होना चाहिए। तो बताइए इसमें उत्तर क्या होगा। किसी से, किन से, किन्हीं से, या फिर किनको। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, किन्हीं से बहुवचन हो गया। किन्हीं जो है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है, और से जो है वो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगी। आगे के प्रश्न जो है वो अगली क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है
कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि क्लासेस की लिंक जो है वो आपको, क्लासेस की लिंक प्लस PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम टारगेट बाय हिमांशु है। उसका लोगो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये येलो कलर का जो राउंड शेप लोगो है वो हमारे चैनल का ही लोगो है। प्लीज़ इसको सर्च कीजिए और आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि शाम को 4 बजे संस्कृत की रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।